एक क्षण उन्होंने बैठने भी नहीं दिया अपने पास। बोले जाओ, हो गया तुम्हारा काम, जाओ। और बोले हम उनके वचनों में स्थित हो गए। 6 महीने बाद मुझे सारा ब्रह्मांड भगवत रूप में दिखाई देने लगा। पढ़े लिखे थे वो। अंग्रेजी जमाने में तहसीलदार के पद को छोड़ के बाबा जी हुए थे। 106 साल की उम्र में शरीर छोड़ा उन्होंने। तो उर्दू पढ़े थे, गुजराती तो थे ही, और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी उनकी, पढ़े लिखे थे। 6 महीने में कहते हमको पूर्ण बोध हो गया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये बोध हो गया। लेकिन अभी पूर्ण देहाध्यास की निवृत्ति नहीं हुई थी, थोड़ा देहाध्यास था। कहे 3री वर्ष लगी हमारे इस साधन काल की, और हम हिमालय की ओर जा रहे थे। तो एक दिन चलते चलते हमको अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, और ये अनुभव स्थायी हो गया। तो सारे ये सब एकांत की चर्चा हम आपको बता रहे हैं। सारे देह के धर्म उसी समय विदा हो गए। और ये केवल बोलने की बात नहीं है। एक सड़क दुर्घटना हुई, उसमें उनका मस्तक फूट गया, संपूर्णानंद जी महाराज का। बड़ी जोर की दुर्घटना थी, हरिद्वार जा रहे थे। पूज्य स्वामी चिदानंद जी के यहाँ। और वहां जब पहुंचे तो मस्तक सूज गया था, सारा उनका काशाय वस्त्र रक्त में भीजा हुआ था। वो घबरा के बोले चलो चलो हॉस्पिटल ले चलो। तो मौन थे। दुर्घटना के बाद भी हा हू आय हाय कुछ नहीं किया उन्होंने, चुपचाप जैसे थे पाषाणवत। स्लेट पर उन्होंने लिखा, सोने की जगह बताओ। बोलिए कमरा। फट से सो गए, नींद आ गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी चोट में कोई सो कैसे सकता है, सो गए। वो तो सो गए, पर स्वामी जी को नींद नहीं आई। वो सुबह आए, बोले नहीं डॉक्टर को तो बुलाया है, डॉक्टर यहीं आएगा आपको देखने के लिए। तो बोले महाराज आपको कष्ट बोध क्यों नहीं है? तो उन्होंने स्लेट पर लिखा, मैं शरीर नहीं हूं, आप यह प्रवचन करते हैं और मैं इसे जीता हूं। तो वो उन्होंने ये अनुभूति दास को बताई कि केवल खुले में रहना शुरू कर दो तो काम बन जाएगा। इसलिए भैया एकश्चरन रहस्य चित्त मनंत ईसे। अब एक बात आई, वो बात ये आई कि हम तो बिना संग संपर्क के रह ही नहीं सकते। इस समय ये बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। लोग बहुत अकेलेपन का अनुभव करते करते डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी एक दिन अखबार में भी इस प्रकार की बात आई थी कि पूरे विश्व में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं एकांत के कारण। एकल परिवार, संयुक्त परिवार खत्म हो गए। अब बुढ़े बुढ़िया बेचारे अकेले पड़े, उनसे कोई बात करने वाला नहीं। तो उनके लिए वो घातक हो गया। विदेश में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार की समस्या है। मनुष्य बिना संपर्क के नहीं रह सकता। सिद्धों की बात अलग है, सामान्य मनुष्य। तो बोले यदि तुम बिना संग के नहीं रह सकते हो तो भगवान के प्राण प्यारे संतों का संग करो, संतों के बीच में रहो। युंजीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग। भगवान के अनन्य प्रेमी संतों का संग करो। संतों का संग
इस भवरोग की औषधि है। आखिरी श्लोक। एकस्तपस् स्वभ्यः मथाम्भसि मत्स्य संगात्। एकस्तपस् तपस्व्य स्वः मथाम्भसि मत्स्य संगात्। एकस तपस्वी अहम, मैं अकेला एक तपस्वी। अंभसी जल के भीतर, मत्स्य संगात एक मछली के संग के कारण, पंचादशा दमुत पंच सहस्र सर्गा, इन विषयी मछलियों का संग करके 50 के चक्कर में फंस गया। समझ गए ना, 50 ब्याह कर लिए और फिर मेरी वासना का विस्तार कितना हो गया, 50 समुत पंच सहस्र सर्गा। 50 के एक के 50 हो गए और 50 के 5000 हो गए। नान्तम व्रजाम्युभय कृत्य मनोरथानां माया गुणैर्हृतमतिर् विषयेर्थ भावः। विषयों में सत्य बुद्धि होने के कारण माया ने मेरी बुद्धि को हर लिया और लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा से मेरा मन इतना भर गया